बाज़ार में उतरा एक नोविस ट्रेडर हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हर ट्रेड में अपने हाथ जलाता है और उसे बार बार लॉस पे लॉस होते जाते हैं। जब उसके सामने कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप उसको नज़र आता है लेकिन वह इसको भी इग्नोर कर देता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है क्योंकि पिछले खूब सारे ट्रेड्स में उसने धोखा खाया हुआ है, खूब सारे लॉस किए हुए हैं, इसलिए उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और जब उसके सामने कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग शानदार सा सेटअप बनता है लेकिन वह इसके अंदर एंट्री नहीं ले पाता है। दूसरा एक समझदार ट्रेडर होता है जो बार बार मार्केट में नहीं कूदता है, हमेशा मार्केट में एक्टिव नहीं होता है, बल्कि वह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप की तलाश में रहता है। जब भी उसका ये ट्रेडिंग सेटअप उसको मिल जाता है वह उसके अंदर अपनी एंट्री बनाता है और वहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है और अपना प्रॉफिट लेकर चला जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, हमारे पास एक ट्रेडिंग सेटअप है। इस ट्रेडिंग सेटअप का नाम बीरिश इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं इसको। ये 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। ये पैटर्न सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न में से एक है। इस पैटर्न के काम करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना ज़रूरी है, इस पैटर्न की पहचान कैसे की जाती है और इस पैटर्न में एंट्री और एग्जिट किस प्रकार से अच्छी तरीके से किए जा सकते हैं, इसी वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि बार बार आपके लिए इसी प्रकार के प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप में लाता रहूँ। फर्स्ट रूल, जब भी मार्केट में तेज़ी हो और तेज़ी के टॉप पर अगर आपको ये पैटर्न दिखाई देता है जिसमें आपके पास एक ग्रीन कैंडल के ऊपर एक छोटी सी कैंडल होती है, ये इसकी थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, इसके हल्के से मार्जिन कुल मिलाकर इसके ऊपर होने चाहिए। इस छोटी सी कैंडल के बाद आपको चार्ट पर पैनी निगाह रखनी चाहिए और अगले दिन का इंतज़ार करना चाहिए कि अगले दिन किस प्रकार की कैंडल बने। अगर अगले दिन आपको एक बीरिश बड़ी सी कैंडल मिल जाती है जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की कैंडल बनने पर आपका ये बीरिश इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब मार्केट के अंदर गिरावट आने वाली, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको पेशेंस रखते हुए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आपको अपनी ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। आपको क्या करना है, जैसे ये बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई देती हैं, क्लोजिंग दे देती है, नेक्स्ट डे की जो भी कैंडल आपके सामने आती हैं जो इससे नीचे अगर ओपन होती है तो वहाँ पर आपको अपनी सौदे को बनाना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट कर देना है, जैसे कि इस कैंडल में दिखाई दे रहा है। इस कैंडल में आपको शॉर्ट करना है और आपका स्टॉप लॉस इस पूरे सेटअप के टॉप का होता है। ये जो छोटी सी कैंडल है, यह जो ये रेड कैंडल है, इन दोनों की टॉप का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बाद इस कैंडल में आपको अपनी पोजीशन बनानी है। एक बार पोजीशन बनाए रखने के बाद आपको इसमें लगातार निगाह बनाए रखनी होती है। आपने इस कैंडल में पोजीशन बनाई, अगले दिन बहुत ही अच्छी एक रेड कैंडल बनती है, आपका इस कैंडल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना, आपने इस कैंडल में पोजीशन बनाई तब आपको स्टॉप लॉस जिस कैंडल में आपने पोजीशन बनाई उसके इस हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना। अगर इसके ऊपर कैंडल निकल जाती है तो आपको सौदा बेच देना है। अब इस रेड कैंडल के प्रकट होने के बाद आपका प्रॉफिट होने लग जाता है, आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन के अंदर प्रॉफिट दिखाई देने लग जाता है। लेकिन अभी आपको यहाँ से एग्जिट नहीं करना है, आपको और इंतज़ार करना है। अब तीसरे दिन आप देखते हैं कि ग्रीन कैंडल आपके सामने दिखाई देती है, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस अब इस कैंडल से हटाकर इस बड़ी सी रेड कैंडल के टॉप का रख देना है। ये इस पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है, इस बिंदु पर आते ही आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है। आप देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट होती है लेकिन ये मार्केट में प्राइस इस रेड कैंडल के ऊपर नहीं जा पाता है। ये रेड कैंडल बहुत ही सिग्निफिकेंट कैंडल है क्योंकि इस कैंडल ने ही इस पैटर्न को सार्थक किया। अगर ये कैंडल नहीं आती तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। इस कैंडल ने इस पैटर्न को शक्तिशाली बना दिया है। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस ऊपर चला जाता है तब आपको बिना देर किए वहाँ से एग्जिट हो जाना है। आपका यहाँ लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ब्रेक इवन पर यहाँ पर आप काट रहे हो, न तो आपको लॉस होगा न आपको मुनाफा होगा। यहाँ इस पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रख दिया। अब उसके बाद मार्केट में देखिए किस प्रकार से एक भी कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर नहीं जा पाती। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे की ओर जाते हुए आपको स्टॉप लॉस लगातार बढ़ाते हुए जाना है। इस कैंडल के बाद इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख दिया, फिर इस कैंडल के बाद इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख दिया। जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है
तब तक आपको मार्केट से एग्जिट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि एक बार मुनाफा दिखाई देने लगते हैं हम तुरंत मार्केट से घबराकर एग्जिट हो जाते हैं, कहीं ये जो हमने कमाया यही चला नहीं जाए। दोस्तों, अपने दिमाग में हमेशा के लिए बात अच्छी तरह से बिठा लो कि अगर एक बार मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो उसे वापस उल्टा रिवर्स होने पर उसे यू टर्न लेने में भी टाइम लगता है। मार्केट में ट्रेंड आसानी से रिवर्स नहीं हुआ करते हैं, तो जब आपका यहाँ से एक बार ट्रेंड रिवर्स हो गया तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगातार नीचे की ओर खिसकाते जाना है ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम होता जाए। जब भी आपका स्टॉप लॉस जिस पर्टिकुलर कैंडल में आपने लगाए हैं अगर उससे ऊपर की कैंडल बन जाती हैं तो मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल होने का संकेत दे देती हैं, तो वहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है। अब आपका ये पूरा ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है। अब महत्वपूर्ण बात है कि आगे हमें क्या करना है। आपके पास दो विकल्प हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस को आगे की कैंडल में बढ़ाते गए और जिस कैंडल में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, माना कि आपने इस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने अगले ही दिन इस हाई को पार कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तब आपको बिना सोचे उस ट्रेडिंग सेटअप से बाहर निकल जाना। आपने खूब सारा प्रॉफिट कमा लिया है और अब आपको यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी कि मुझे प्रॉफिट कम मिला मैं और इसी सेटअप के अंदर वापस करने की कोशिश करता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। अब यहाँ से एग्जिट होने के बाद इसी सेटअप के अंदर ये चूँकि एक बियर फेज चल रहा है, अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट वापस नीचे की ओर जाने लग जाए और आप देखते हैं कि जिस प्राइस पर आपने अपने शॉर्ट्स को कवर किया था उस प्राइस से और काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपके मन में पछतावा होता है कि काश मैंने अपने सौदे को कवर नहीं किया होता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता, डबल प्रॉफिट हो रहा होता, 3 गुना प्रॉफिट हो रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, इस घबराहट के अंदर आकर उसी सेटअप के अंदर कहीं गिरते हुए बाज़ार को फिर से शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ आप सबसे भारी गलती कर जाते हैं। अगर आपने इस प्रकार से कर दिया है, मुझे पता आप पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ऐसा करते आए हैं, लेकिन आपको अब से ऐसा नहीं करना है। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मुनाफा हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ये लाइन लिख लें कि अगर एक बार किसी ट्रेडिंग सेटअप से आपने एग्जिट कर लिया है तो दोबारा उसके अंदर कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपने एंट्री वापस की, अपने डिसिप्लिन को तोड़ा, तो आपको नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सबसे पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों। अगर आपने इस तरीके से लगातार ट्रेडिंग की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी लॉस में बाहर नहीं निकलेंगे। ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, बस आपको अपना डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं तोड़ना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि अगर आपने इसी डिसिप्लिन से काम किया तो आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्थिति प्रॉफिट वाली हो जाएगी। आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस विकसित होगा कि आप निरंतर इस तरह की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके लगातार मुनाफा पे मुनाफा दर्ज करते रहेंगे। तो इस वीडियो का अंत हम यही करना चाहेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स।